अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए, ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है, ठीक है, जिसमें आपको एक एक सेकंड के लिए जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए आपको चाहिए कि ये ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जिसमें जो है ना एडमिशन ओपन हुए हैं, ठीक है, और उसकी डेडलाइन क्या है। क्योंकि जैसा कि आपको पता था कि कोविड की वजह से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी, क्योंकि इंटर के जो है रिज़ल्ट अनाउंस नहीं था हो रहा। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के बहुत से सवाल थे, ठीक है, जिसमें कि सर पोजीशन अनाउंस नहीं हुई, इम्प्रूवमेंट क्या फिर से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, रीचेकिंग के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि आप रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, रीचेकिंग के लिए आप ना अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही, ठीक है। उसकी फ़ी है मेरे ख्याल से 1300 to 1400 फ़ी है उसकी पर सब्जेक्ट की। उसमें ये होता है कि आपके जो है ना नंबर काउंट होते हैं। अगर आपके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो आपके इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन आपके नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके बदले में जो है ना आपको, मतलब कि अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आपको जो है ना उसके बदले में जो है ना पैसे वापस रिटर्न हो जाते हैं आपके, जो आपने फ़ीस पे की होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके जो ना नंबर काफ़ी इंक्रीज़ भी होते हैं, 20-25 नंबर, लेकिन बहुत ज़्यादातर जो मोस्टली चांसेस केसेस होते हैं उसमें नंबर इंक्रीज़ नहीं होते, ठीक है। तो ये रीचेकिंग के वाले से पॉलिसी थी, इसमें आपका पेपर रीचेक नहीं होता, बस आपके नंबर काउंट होते हैं। अगर आपके नंबर इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो आपके दे दिए जाते हैं, नहीं तो फिर आपको बस कहा जाता है कि अपना अपना नंबर जो है ना काउंट करें और चले जाएँ। उसके अलावा जो है प्रमोशन पॉलिसीज़ के हवाले से मैं स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जिन्होंने लास्ट टाइम इम्प्रूव की थी, ठीक है, उनकी प्रमोशनी पॉलिसी के जो 3% मार्क्स हैं वो क्यों डिडक्ट किए गए हैं। देखिए, फेडरल ने तो ये अनाउंस कर दिया था कि हम जो है ना 3% मार्क्स जो है ना डिडक्ट नहीं करेंगे। जिन्होंने लास्ट टाइम इम्प्रूवमेंट की थी उनको जो है ना प्रमोशन के मार्क्स जो है ना डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब के कुछ बोर्ड्स ने ऐसा किया कि उनके जो लास्ट ईयर के जो इम्प्रूवमेंट्स के मार्क्स है वो डिडक्ट किए हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जिसके डिडक्ट हुए हैं, ठीक है, तो वो अपने जो बोर्ड से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा कि जो हमारे जो मार्क्स हैं वो लास्ट टाइम प्रमोशन की वजह से डिडक्ट क्यों किए गए हैं, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था जिसकी बेस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई जाती कि जो ना लास्ट ईयर जिन्होंने प्रमोट किया था, जिनको प्रमोशन मिली थी, इम्प्रूवमेंट जिन्होंने दी थी, ठीक है, उनके जो है ना मार्क्स डिडक्ट होंगे कि नहीं। ऐसी जो है ना कोई भी अपडेट नहीं थी आई। उसके अलावा जो दूसरी बात ये थी कि स्टूडेंट्स जो है ना पूछ रहे थे कि सर पोजीशन अनाउंस क्यों नहीं हुई। देखिए, मैं आपको लास्ट भी एक वीडियो में आपके साथ ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ। जो है पोजीशन इसलिए नहीं अनाउंस हुई क्योंकि 1100 में से 1100 मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर हम लाहौर की बोर्ड की बात करें तो 52 स्टूडेंट्स के 1100 आउट ऑफ 1100 है। अगर हम मुल्तान बोर्ड की बात, ये आपके सामने मुल्तान बोर्ड का ओपन है, ठीक है, इसमें 48 स्टूडेंट्स के 1100 में से 1100 मार्क्स हैं। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो 1098 पे सेकंड पोजीशन बनती है। वो 91 स्टूडेंट को सेकंड पोजीशन तो नहीं दी जा सकती। 1096 पे थर्ड पोजीशन बनती है, तो वो 109 स्टूडेंट्स को तो थर्ड पोजीशन नहीं ना दी जा सकती, ठीक है। इसलिए जो ना पोजीशन अनाउंस नहीं हुई। ऐसे ही और भी बोर्ड्स हैं जहाँ पे 1100 में से 1100 मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए जो है ना उन्होंने पोजीशन अनाउंस नहीं की। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या सर ये मार्क्स इतने आते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि ये प्रीवियसली भी अगर आप रिज़ल्ट चेक करें, ठीक है, वैसे तो ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 1100 में से 1100 मार्क्स आए हैं बच्चों के। लेकिन अगर हम प्रीवियसली रिज़ल्ट चेक करें तो स्टूडेंट्स के साइंस सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स आए हैं। अगर बायोलॉजी में फुल मार्क्स आ सकते हैं, फिज़िक्स में फुल मार्क्स आ सकते हैं, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ सकते हैं। देखिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की वजह से आपको जो है ना मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स जो है ना फुल आते थे, लेकिन उनके मार्क्स कटते थे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान वगैरह में, ठीक है, चूँकि वो कंडक्ट ही नहीं हुए। तो उसी की बेस पे, इसी इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेस पे इधर भी जो है ना आपको नंबर मिले हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये इतना कोई इशू ब्लेम नहीं बनता बोर्ड पे। हाँ, अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होते तो फिर हम कहते थे कि इतना ज़्यादा जो है ना मार्क्स बोर्ड वालों ने दे दिए हैं, मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आता, तब हम जो है ना इस पर क्रिटिसिज्म कर सकते थे। लेकिन अभी हमारा क्रिटिसिज्म नहीं बनता, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो है
वो साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेते रहे हैं, ठीक है। तो ये सब साइंस सब्जेक्ट्स की बेस पे जो है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जिन्होंने इम्प्रूवमेंट की है क्या वो फिर से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आपको लास्ट भी बहुत सी वीडियोज़ में बताया था कि इम्प्रूवमेंट सिर्फ स्टूडेंट एक दफ़ा कर सकता है, ठीक है। ये आपको एक चांस मिला था कि आपने 2020 में इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। तो अभी पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि आप 2021 में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक सिर्फ चांस दिया गया था। अब ऐसा चांस हर दफ़ा नहीं मिलता, सिर्फ एक स्टूडेंट एक दफ़ा ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से, देखिए मैं आपको वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन है वो एक्सटेंड होती जा रही थी डेट। जैसे कि फैसलाबाद की एक्सटेंड हुई डेट, उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 नवंबर है। उसके बाद LC मतलब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, वहाँ की डेट एक्सटेंड हुई। उसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटी जिन्होंने 5 to 10 डेज़ के लिए अपने एडमिशन ओपन किए ताकि वो उसमें जो है ना FSC के मार्क्स भी काउंट हो सके, ठीक है। तो इसके पूरे हवाले से मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरी जो है ना इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना कब एडमिशन ओपन कर रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टाइम है कि आपको जो है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप किसी सेकंड की भी इंफॉर्मेशन जो है ना हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के थ्रू मिलेगी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत से स्टूडेंट ने मैसेज भी किए, व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे। तो उनका मैं ये बता दूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना वो अनाउंस हो जाएगा संडे या मंडे को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीक्स है ना उनके जो है ना एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो इसी चैनल के थ्रू आपको जो ना प्रॉपर गाइडलाइंस जो है ना प्रोवाइड कर दी जाएगी उसके एडमिशन के हवाले से। उसके अलावा स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या स्पेशल एग्ज़ाम में हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 40 डेज़ के बाद जो है ना आप स्पेशल एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी की सप्ली आई है, चलो सप्ली तो किसी की नहीं आई, लेकिन जो स्टूडेंट एबसेंट थे या जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं थे हो सके एग्ज़ाम में, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो नवंबर में आएंगे, जैसी उसकी इन्फॉर्मेशन डेट शीट अनाउंस होती है तो वो इसी चैनल के थ्रू आपको प्रॉपर गाइडलाइंस जो है ना दे दी जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मैं आपको एक नई जो है ना वीडियोस बताऊंगा, ठीक है। उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस होगी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।